अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। आज एक कंट्री है जनाब स्लोवेनिया, जिसका नाम है स्लोवानिया भी बोलते हैं या स्लोवेनिया भी बोलते हैं। उसके मैं वीज़ा की बात करूंगा जो है जनाब बिज़नेस वीज़ा। जहाँ तक इसके बिज़नेस वीज़ा का ताल्लुक है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। यू कैन गेट ईजीली फॉर स्लोवेनिया वीज़ा। तो स्लोवेनिया है ना दोस्तों, एक छोटा सा कंट्री है सेंट्रल यूरोप में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, ये क्रोएशिया के आसपास है, हंगरी के आसपास है। इसका कल्चर बहुत मज़ेदार है। और अगर आप ख्वाह हैं जनाब यहाँ पे बिज़नेस करने के, तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं, चावल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यहाँ पे राइस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यहाँ पे आप सर्जिकल इक्विपमेंट है उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप टूरिज़्म का एक ऑफिस खोल सकते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ दरकार है ना दोस्तों, वो है वहाँ का लेटर। जो कोई भी एम्प्लॉयर, जो आपका बिज़नेस पार्टनर है या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ मिलकर आप काम करना चाहते हैं, वो आपके लिए वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपनी स्टैम्प के साथ, अपने एड्रेस के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ। जब वो बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बिहाफ पे फिर आपने जनाब वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब क्वेश्चन ये भी एक जहन में आता है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज करेंगे। उसके लिए गूगल पे जाके बहुत से पोर्टल हैं। अगर आपका आलूओं का बिज़नेस है, आप मैंगो काश्त करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आपका सर्जिकल का काम है, या फुटबॉल की आपकी फैक्ट्री है, तो फिर आपने वहाँ की कंपनीज़ को डेफिनेटली आपने रब्ता करना होगा। जब आपके राब्ते के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कामयाब हो जाता है, वो आपके लिए इनविटेशन लेटर का जो इजरा कर देते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। अच्छा जी, ये पहला डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसके बाद करना ये होता है जनाब, स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है ना दोस्तों, वो पाकिस्तान में नहीं है, ये याद रखिएगा। स्लोवेनिया की जितनी भी कौंसलेट जनरल की जो पोजीशंस हैं, उनको कंट्रोल करता है जनाब जर्मनी। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जर्मनी की जो एम्बेसी है ना, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। प्रोसेस वही है, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पहले इनलाइन करने हैं, जिनमें जनाब आपका पासपोर्ट है, इनविटेशन लेटर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट 2-4 करोड़ की होनी चाहिए। आपने जहाँ जहाँ बिज़नेस किया या जहाँ जहाँ जॉब किया उसकी पूरी डिटेल, आपकी जनाब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। इसके साथ साथ जनाब आपके पूरे तमाम पासपोर्ट्स अगर एक्सपायर भी हो गए उनको भी साथ रखना है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने जहाँ जहाँ सफ़र किया हो वो आपको पता होना चाहिए, और उसको इन लाइन इन रिटर्न भी लिखना होता है। तो इस सिलसिले में आपका कवर लेटर या जो CV है एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। आपने जनाब इंश्योरेंस करवानी होती है। इंश्योरेंस आपकी 33,000 यूरो पे बेस करती है। एडम जी या कोई भी जो भी रेकमेंडेड जो एजेंसी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उस पे आप अपनी इंश्योरेंस को बुक करवाएंगे, आप उनको पैसे देंगे, डिपेंड करता है कितने डेज़ के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि जब हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, आपकी बायोमेट्रिक तो खैर वहीं पे हो जाएंगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, और अगर वहाँ पे आप अपनी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी अटेस्टेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जनाब मरला आता है जी आपके जो अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट आपने जर्मनी के ही एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल पे जाना है। अगर आप इस्लामाबाद पंजाब में हैं तो फिर आपको इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाना पड़ता है। अगर आप बलूचिस्तान या कराची में हैं तो आपको कराची की एम्बेसी में जाना पड़ता है। अच्छा जी, एक और चीज़ ध्यान में रख लें, जो आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपने अपने ज़िले को या आपने अपने शहर को या सूबे को ज़रूर लिखना होता है। उसी के बिहाफ पे फिर उसी जगह पे आपको बुलाते हैं। अच्छा जी, अब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपकी मेरा ख्याल 2 माह के अंदर अंदर आ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लेता। मैंने अप्लाई किया था जर्मनी के एग्ज़िबिशन वीज़ा के, ठीक है। चूँकि स्लोवेनिया जो है वो उसको जर्मनी कंट्रोल करता है, जर्मनी की एम्बेसी यहाँ पे कंट्रोल करती है, क्योंकि उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरे ख्याल में 15 दिन से लेकर तकरीबन 15 दिन से लेकर 1 माह के अंदर अंदर आपकी जो अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी, फिर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट जब आपने कंफर्म करनी होती है ना, बुक करनी होती है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है
कि भाई आपने वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने उनकी कॉपीज़ भी हो, सॉफ्ट कॉपी में भी हो, हार्ड कॉपीज़ में भी हो, 2 कॉपीज़ आपने उसकी ले जानी है। अच्छा जी, अब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया, वहाँ पे चले गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करवा दिया। उसके बाद जनाब आपने फ़ीस देनी होती है जो 80 यूरो से लेकर 120 यूरो से ज़्यादा नहीं है सिंगल एंट्री के साथ, ठीक है। लेकिन इस सिलसिले में एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप अपॉइंटमेंट लेते वक्त जो फॉर्म फिल करते हैं ना, वो फॉर्म जनरेट होता है। वहाँ पर आपके जो नेम, एड्रेस, आपका पासपोर्ट, इसके जो स्पेलिंग्स हैं ना, उनकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी मिस्टेक्स है तो फिर मेरा ख्याल आपकी वीज़ा रिजेक्शन यकीनन है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, बल्कि कंफर्म। अच्छा जी, अब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया, आपने फ़ीस भी दे दी, वहाँ पे तस्वीरें भी आपकी सारी हो गई और साथ में जनाब आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आपकी वहाँ पे जो रहने के डॉक्यूमेंट्स हैं, लीज़ एग्रीमेंट, वो भी आपके पास है, हर चीज़ है। और जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल है, आपके पास पैसे भी हैं। तो अब जनाब इंशाल्लाह ताला अब आप अप्लाई करके आ जाएंगे तो यकीन जाने 15 दिन से लेकर 30 दिन से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला कंफर्म है, क्योंकि स्लोवेनिया थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को उनका इदराक करें, उनकी एवेल्यूएशन करें, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो है जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा या जर्मनी का एग्जीबिशन वीज़ा जो मैंने अप्लाई किया हुआ था और वो कम हो भी गया था, उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल में पीछे आपको मिल जाएगी। तो स्लोवेनिया का दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है, इसके अलावा कोई इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि जो जर्मनी की एम्बेसी है ना पाकिस्तान में, उसके पोर्टल पे जाना है, उसके पोर्टल पे जाके आपने तमाम चीज़ों को पढ़ना है, उनका इदराक करना है, ख़ुद अप्लाई करना है। तो इस सिलसिले में मैं हमेशा ही आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि भाइयों, आप किसी एजेंट के हाथों ना लुट जाएँ। एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, जो कि मेरा डिस्क्लेमर भी है, ताकि आप लोगों का भला हो। तो स्लोवेनिया को लेकर यही इसका प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।